I am your host Anuj Prabhu, and today we have a very special guest. IPL एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे हम काफी सारे यंगस्टर्स को देखते हैं, जिनके पास पेडिग्री और पोटेंशियल होता है, टू प्ले फॉर इंडिया. पर कुछ यंगस्टर्स ऐसे भी है डोमेस्टिक सर्किट में जिन्हें अब तक आईपीएल में मौका नहीं मिला है, पर वो डोमेस्टिक के सीजन में लगातार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं. और आज हमारे साथ ऐसे ही एक परफॉर्मर है, अरसलान खान. हाय अरसलान भाई, हाउ आर यू? आई एम गुड अनुज भी। आप कैसे हैं? बस सब ठीक चल रहा है. आपका लॉकडाउन कैसे चल रहा है? लॉकडाउन ठीक चल रहा है, ट्रेनिंग चल रही है फुल ऑन, बट ऐसे बाहर नहीं जा सकते हैं तो जस्ट घर में जितना हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल. सो टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट. क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे हम यू नो सब सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया, जब बच्चे होते हैं तो बचपन में हम खेलते हैं, जस्ट फॉर फन. बट कोई एक ऐसी पर्सनालिटी होती है हमारी लाइफ में जो आके हमें जो प्लेयर्स बनते हैं आफ्टरवर्ड्स. कोई उनका चाइल्डहुड कोच रहता है, कोई फैमिली मेंबर रहता है जो उनको इंस्पायर करता है कि दिस इज नॉट जस्ट अ हॉबी फॉर यू कैन डू इट एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट. तो आपके लाइफ में ऐसा कौन था? अह, अगर आप ढंग ऐसे ही पूछें, एक्चुअली में दो लोग थे. फर्स्ट ऑफ ऑल माय बिग ब्रदर, जो ही आल्सो यूज्ड टू प्ले नेशनल्स एंड फॉर द यूनिवर्सिटी. सो ही वाज रियली गुड एट इट, बट समहाउ ही कुडंट परस्यू. तो हम साथ में खेलते थे छोटे होते काफी ज्यादा ना, तो उन्होंने शायद देखा होगा उस टाइम पे कि मैं खेल सकता हूँ. आई आई माइट बी बैटिंग रियली गुड. तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को परस्यू करना चाहिए, और मेरे को पसंद भी बहुत था. और सेकेंडली आई वुड से मेरे जो चाइल्डहुड कोच है मिस्टर सुखविंदर बावा, हम्म. उनकी ही सारी गाइडेंस है जो भी जैसे भी मैं सारा मेरा करियर अभी तक प्रोग्रेस हुआ है. तो अभी भी मैं उनके साथ ही ट्रेन करता हूँ. और फर्स्ट ऑफ ऑल माय ब्रदर, देन माय कोच. जी. और बचपन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप हिमाचल प्रदेश के थ्रू खेलते थे, एंड वहाँ पे आपने बहुत सारे अच्छे परफॉर्मेंसेस किए. तो कोई ऐसा एक परफॉर्मेंस जो स्टैंड आउट करता है आपके लिए अब तक? हाँ, मतलब अगर आप छोटे होते का पूछें तो एक ही परफॉर्मेंस आती है मेरे दिमाग में. बहुत ही अर्ली डेज की बात है, मेरा पहला ही टूर्नामेंट था वो ऑफिशियल. तो जो हमारे स्टेट मैचेस की, नेशनल मैचेस की सिलेक्शन मैचेस होते हैं, वो मैचेस थे वो. एंड इन द फर्स्ट मैच आई गॉट आउट फॉर अ डक, एंड इट वाज द सेकंड मैच, सो आई स्कोर्ड एन अनबीटन 178 इन दैट. सो दैट इनिंग इज रियली स्पेशल टू मी टिल डेट. जी. और बहुत सारे चीज़ें ऐसे होते हैं कि बहुत सारे रीजंस होते हैं. मैंने बहुत क्रिकेटर से बात की है कि चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और तो वो एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है. आई एम श्योर आपके लिए भी डिफिकल्ट डिसीजन होता रहेगा. बट आप अगर कुछ इंसाइट्स दे पाए हमको, वाज इट द लैक ऑफ चांसेस एट हिमाचल प्रदेश, या फिर कोई और रीजन था कि आपने बाद में चंडीगढ़ लेने का फैसला किया? अनुज भैया, बहुत सारे फैक्टर्स थे. एक तो मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मेरा घर यहाँ पे है. तो सबसे बड़ा फैक्टर वही था कि मैं घर के पास रहूंगा, यहाँ खेलूंगा, ज्यादा सपोर्ट होगी, घर वालों की सारी चीजें होंगी. सबसे मेन फैक्टर वो था. एंड सेकेंडली, जो मेरे और बड़े भाई हैं, शाहनवाज भैया से बड़े भाई, उन्होंने मेरे को काफी कन्विंस किया था उस टाइम पे कि आई शुड प्ले फॉर चंडीगढ़, क्योंकि नई स्टेट है, ज्यादा चांसेस होंगे यहाँ पे ऑब्वियसली. सो परफॉर्म करूंगा तो जल्दी सीनियर टीम में मेरे को चांस मिलेगा. और सेकेंडली, हिमाचल का अगर आप देखो तो सारी एज ग्रुप क्रिकेट में खेल रहा था वहां से, आई वाज परफॉर्मिंग. बट रणजी ट्रॉफी में मेरे को उतना चांस नहीं मिल रहा था वहां हम्म. पे, जितना आई थिंक मेरे को मिल सकता था, उतना जल्दी मेरे को मिल नहीं रहा था. हम्म. वेर एज आप चंडीगढ़ का देखें तो एक सीजन मैं अंडर 23 खेला हूँ. आई वॉज द हाइएस्ट स्कोरर ऑल ओवर इंडिया दैट ईयर. तो उसी साल मेरे को रणजी ट्रॉफी डेब्यू हो गया मेरा. बट सेम चीज आप वहां पे देखो तो मैं 3 साल अंडर 19 खेला हूँ वहां पे. एक साल मैं कैप्टन था, हम्म. फोर्थ हाईएस्ट स्कोरर भी था उस साल में ऑल ओवर इंडिया. बट रणजी ट्रॉफी में मेरे को चांस नहीं मिला वहां से. तो एक फैक्टर वो भी था. बट मेन फैक्टर ये था कि मैं होम स्टेट से खेलूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे को, अपॉर्चुनिटीज का भी और सपोर्ट का भी. पर एक फैक्टर ऐसे भी हो जाता है ना कि अगर आप, भले ही आपको अगर हिमाचल प्रदेश से तब तक चांस नहीं मिला है, फिर पर भी ऐसा भी हो सकता था कि शायद अगले साल में चांस मिल जाता, क्योंकि आपने अपना एक बेस सेट किया था वहां पे. आप एक अप एंड कमिंग क्रिकेटर थे ऑलरेडी. शायद
हर कोच के जुबान पे आपका नाम था कि ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है, एंड देन सडनली एक ऐसे यूनियन टेरिटरी के टीम के लिए खेलने के जाना जहाँ जो अभी अभी जस्ट फॉर्म हुआ है, जहाँ पे पंजाब से लोग आ रहे हैं, कोई और स्टेट से लोग आ रहे हैं, तो जहाँ पे मतलब बड़े बड़े क्रिकेटर्स जैसे मनन वोरा हो गए या फिर और कोई हो गए, तो वाज इट अ रिस्की डिसीजन? क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि अगेन यू कुड हैव हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जो आपका अपने रेपुटेशन बनाया था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि वहां पे बिल्कुल बेस सेटअप हो रखा था। मैं बचपन से अंडर 14 से वहीं खेल रहा था, सारे कोचेस जानते थे, सपोर्ट थी वहां पे, सारी चीजें थी, लाइकिंग थी कोचेस की, बहुत सारी चीजें थी। बट वही था, मैं खुद से अगर मेरी गट फील जो था उस टाइम पे, मैं घर में भी डिस्कशन कर रहा था, आई स्टिल रिमेम्बर, तो यही थी, मतलब सब अनसर्टेन थे थोड़ा सा, बट मेरी जो गट फील थी वो ये थी, मेरे को अपनी एबिलिटी में काफी ज्यादा बिलीव था उस टाइम पे कि मैं आराम से मैं कर लूंगा यहाँ पे, मेरे को बहुत ज्यादा भरोसा था अपने आप में। तो तब मैंने खुद भी बहुत कन्विंस किया, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आई थिंक आई कैन डू इट। तो सबसे मेन बात यही थी, मैंने ही कन्विंस किया, सर को भी मैंने ही किया, मेरे कोच को और शाहनवाज भाई को भी। मेन जी। चीज यही थी, बिल्कुल आप ठीक हो, रिस्क तो था वहां पे क्योंकि स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ सकता था, और करना पड़ा भी। मैंने ट्रायल दिए थे यहाँ पे रणजी ट्रॉफी के, तो फिर ऑब्वियसली कोई जानता नहीं था, तो फिर उस टाइम पे मेरे को नहीं रखा उन्होंने उसके लिए, मेरे को एज ग्रुप के लिए भेजा, उन्होंने अंडर 23 के लिए भेजा पहले, हम्म। तो मैंने वहां किया, बट देन आई गॉट माय चांस। जी, और एक हिमाचल का ऐसा भी कुछ था ना कि आपको मतलब ऑफिशियल जो अनऑफिशियल कैंप रहता है रणजी ट्रॉफी का, वहां पे भी आपको कॉल अप्स नहीं आ रहे थे डिस्पाइट यू परफॉर्मिंग। तो वो हाँ एक जी। उस चीज में आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा? क्योंकि ये कभी कभार ये काफी डिमोरलाइजिंग हो जाता है किसी प्लेयर के लिए, कंपटीशन बहुत रहते हैं प्लेसेस के लिए, आई अंडरस्टैंड, बट देन एक ऐसा अगर कोई चीज ऐसे हो जाए कि आप रन्स कर रहे हो एंड देन टू यू डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी, एंड देन साइड बाय साइड वो जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग रहता है कि मेरे एज के लोग पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल ऑलरेडी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, ऑलरेडी वो आगे बढ़ रहे हैं, और मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, तो वो आप कैसे टैकल करते हो? होता है ऐसा, मतलब काफी प्लेयर्स में, बट सच बताऊं मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि सबकी अपनी टाइमलाइन है, कोई जल्दी खेल गया है, कोई बाद में, कोई जल्दी खेल के शायद जल्दी खत्म हो जाए मे बी, कोई लेट खेल के ज्यादा देर तक खेले। तो मैं इस चीज में काफी बिलीव करता हूँ, तो मेरे को कभी उस चीज से इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई। सेकेंडली, आप इन चीज को इतना ओवर थिंक नहीं कर सकते कि आई एम नॉट गेटिंग माई चांसेस, या कुछ आप क्या कर सकते हो जो आपके हाथ में है। तो ये हमारे मेंटल टफनेस के लेक्चर्स होते रहते थे वहां पे, तो इसमें बहुत अच्छी चीज एक हमें बताते थे, एक कंट्रोलेबल्स और अनकंट्रोलेबल्स करके। तो ये हम्म। सब अनकंट्रोलेबल है, हम इस पे फोकस कर ही नहीं सकते थे, तो मैं इस पे हमेशा इस चीज को ही ध्यान देता था, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रन बना सकता हूँ। तो मैं खुद सोचता था कि जहाँ चांस मिल रहा है एज ग्रुप में और अच्छा करके, तब मैं अपना चांस क्रिएट करूँ ऊपर। बट हाँ है, ये मेरे को अनऑफिशियल कैंप में एक बार नहीं भी बुलाया था उन्होंने, मतलब जब लास्ट सीजन था जिस साल मेरा, हम्म। बट उससे मैं इतना नीचे नहीं लगा, उससे मेरे को तब भी बहुत बिलीव था अपनी एबिलिटी में कि अगर मिलेगा तो आई विल स्कोर रन्स। जी, एंड देन यू टुक द प्लंज, यू केम टू चंडीगढ़ एंड सडनली स्ट्रेट आप, अवे मैंने ज्यादा थॉट दिया नहीं उस चीज को। या एंड देन सडनली आप एक ऐसे पूल ऑफ प्लेयर्स में थे जहाँ पे काफी सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे, जो शायद अनडाउटेडली। दूसरे टीम्स के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थे, पर चंडीगढ़ टीम में स्ट्रेट वॉक इन कर सकते थे, एंड देन इजीली। वो एक कैसा आपका कोई सिलेक्शन टूर्नामेंट जो आपको याद है, कोई एक ऐसा अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस आपने किया है कि ये परफॉर्मेंस पे आपका चंडीगढ़ का सिलेक्शन बर डिपेंडेड है, तो ऐसा कोई आपको परफॉर्मेंस याद है? हाँ जी, मेरे को याद है, अंडर 23 में ऑब्वियसली अच्छा किया था, बट उन्होंने जिन जिन लड़कों ने अंडर 23 में अच्छा किया था वो सारों को पिक किया था उन्होंने, हम्म। मतलब 5-6 लड़के सब पिक हुए थे। ऑब्वियसली सारे नहीं खेलने वाले थे, हम्म। बट तो जो हमारा रणजी ट्रॉफी से पहले कैंप के मैचेस रहते हैं, तो वो मैच था हमारा एक, काफी ज्यादा ग्रीन विकेट था, बहुत मतलब बॉलर्स को सपोर्टिव विकेट था वो वाला, और सामने से अच्छे बॉलर्स ही बॉल कर रहे थे, बरिंदर सरन भी थे उनकी साइड, इंडिया खेले हैं, यू मस्ट बी नोइंग। यस। तो उस इनिंग में मैंने बनाए अच्छे रन्स बनाए थे, आई थिंक अराउंड 80 या 90, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट काफी ग्रेटी नॉक थी, अच्छी नॉक थी, आई रियली लव दैट नॉक, एंड आई थिंक तभी उस वजह से फिर इन्होंने मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस पे शायद रखा।
टॉकिंग अबाउट योर अंडर 23 परफॉर्मेंस, वो तो एक ऐसा टूर्नामेंट है जो जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब मेरी आपके भाई से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि आपके 3 रिकॉर्ड बन चुके थे हाँ इंडिया जी, बुक हाँ ऑफ जी, इंडिया। रिकॉर्ड्स में। मतलब 11 मैच में 5 सेंचुरीज। अब अगर आप उसके बारे में कुछ बोल पाएंगे, एंड स्पेशली दैट सेंचुरी अगेंस्ट विदर्भा जो अंडर प्रेशर था बहुत ज्यादा। फर्स्टली तो जैसे बात करते हैं ना लोग कि जैसे प्लेट ग्रुप में थे हंड्रेड्स एंड ऑल दैट, हम्म। बट उस चीज को मैं थोड़ा, अगर मैं वैसे बात करूं उसके ऊपर, तो अनडाउटेडली थे प्लेट ग्रुप में, बट जो उसमें भी 5 में से 300 थे, एक तो विदर्भ वाला आपने बोल दिया, बट जो 2 थे देवर अगेंस्ट पौंडीचेरी एंड असम, तो बोथ ऑफ दोज टीम्स प्ले इन एलीट ग्रुप। यस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नॉक थी, एंड दोज 200 वर द फर्स्ट 2 गेम्स ऑफ द टूर्नामेंट। तो जब जैसे जा रहे थे टूर्नामेंट में, तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था, ऐसे ही मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, इज लाइक माई ब्रदर, तो मैंने उनको वैसे ही बोला, जाते हुए मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं इस बार सबसे ज्यादा रन बनाऊंगा, आप देखना। हम्म। जस्ट 10 दिन पहले की बात है, तो नवंबर 1 से स्टार्ट था शायद टूर्नामेंट, 20 अक्टूबर की बात। और मैंने स्टार किया वो मैसेज व्हाट्सएप पे, और फिर मैं गया टूर्नामेंट में, और मेरे दिमाग में वही चीज थी, क्योंकि ऐसा बहुत होता है क्रिकेट में, बहुत ज्यादा होता है, जब क्या कहते हैं, व्हेन यू आर प्लेइंग अराउंड 50 or 60 रन्स ना, तो ऐसा लगता है यू कैन हिट एनी बॉल आउट ऑफ द पार्क, और यू हम्म। कैन हिट एनी बॉल टू द बाउंड्री। तो उस टाइम पे जो मेरे के दिमाग में बात आती थी ना, मन करता था कि मैं किसी को भी मार दूंगा, बट मैं सोचता था नहीं, मेरे को सबसे ज्यादा रन बनाने हैं, मेरे को सबसे ज्यादा रन बनाने हैं। तो मैं सिंगल्स लेता था वहां पे, सिर्फ सिंगल, सिर्फ सिंगल। जब मेरा 100 हुआ उसके बाद आई ट्राई टू टेक द चार्ज। तो पहले 200 वहां पे अच्छे बने, फिर 2 इनिंग्स नॉर्मल गई, फिर 200 बने, फिर 250 बने। तो विदर्भ वाला जो 100 था, फिर यही बात मैं आपको बता रहा था ना, सब कहते हैं कि प्लेट ग्रुप में 100 थे, जी। प्लेट ग्रुप में 100 थे। तो मैं वहां पे ये चीज सोच के गया था कि अब ये इनिंग सबसे ज्यादा क्रूशियल है पूरा टूर्नामेंट का। हम्म। तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब ग्रिट बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड था मैं उस इनिंग में। और विदर्भ के अगेंस्ट मैं पहले भी खेल चुका था, जिस साल मैं अंडर 19 का कैप्टन था हिमाचल में। जी। ऑलमोस्ट सेम बॉलिंग थी उनकी, ज्यादा फर्क नहीं था बॉलिंग में, ऑलमोस्ट वही थे। और दर्शन वगैरह दे प्ले फॉर आईपीएल यूनियन। सो यस। उसमें मैंने 172 किए थे उस मैच में, वो विदर्भ में ही मैच था वो वाला। तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था उनके अगेंस्ट कि मैं स्कोर करूंगा। तो अच्छा मुश्किल ट्रैक था, आई रिमेम्बर दैट, बट अच्छी नॉक थी वो, इट्स माय फेवरेट नॉक टिल नाउ माय लाइफ। जी, और काफी अच्छी बात कही आपने। एट द एज ऑफ 22-23 वो एक ऐसा दिमाग में लाना कि मुझे हर शॉट नहीं मारना है, मुझे लंबा खेलना है। एंड दैट इज व्हाट सेपरेट्स गुड प्लेयर्स फ्रॉम पोटेंशियल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, क्योंकि टैलेंट तो काफी लोगों में रहता है, इसलिए आप वो अंडर 23 टीम में हो। बट देन वो टैलेंट की वजह से कोई लोग विकेट्स फेंक देते हैं एंड देन कोई लोग समझते हैं कि ऑल्दो आई कैन प्ले अ लॉट ऑफ शॉट्स, बट मेरे पास जो लिमिटेड एबिलिटी है उसका अगर मैं प्रॉपर यूज करूंगा, ऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलूंगा, तो शायद मेरे रन ज्यादा बोलेंगे rather than हम्म। whether I hit the ball 100 meters or 120 meters। तो वो एक काफी अच्छी बात कही आपने। एंड देन इट ऑल कम्स टू द बिगेस्ट स्टेज ऑफ ऑल, रेड बॉल क्रिकेट। आपका ऑलमोस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड इनिंग्स होने वाला था ऑन डेब्यू। हम्म। तो उसके बारे में आप कुछ हम्म। बताइए, क्योंकि आप यू बिकेम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम चंडीगढ़ टू स्कोर रणजी ट्रॉफी 100, एंड देन इट वाज नथिंग टू लुक बैक फ्रॉम देयर। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए जब डिक्लेरेशन हुआ तभी आपका थिंकिंग क्या था कि अरे यार मैं कर सकता था, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता था, या फिर आपने यू थॉट अबाउट द टीम। मेरे को सच बताऊं, पता भी नहीं था मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। तो वो मेरे को तो बहुत बाद में पता लगा, शायद शाम को पता लगा मेरे को, जब मैं वापस होटल आया। तो फीलिंग तो बहुत स्पेशल थी, क्योंकि एक तो होम ग्राउंड में मैच था जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, चंडीगढ़ में ही मैच था, अंडर सेक्टर 16 स्टेडियम में। ऑब्वियसली डेब्यू गेम था, पहला गेम था, और थोड़ा प्रेशर था जब मैं गया, मतलब नर्व्स होती हैं ऑब्वियसली, पहला गेम खेल रहे हो तो। जी। बट जाके थोड़ा खेला तो आई इन करी, अच्छा बॉल लग रहा था बैट पे, बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो उस दिन डे एंड होते होते मैं 100 हो गया था मेरा उस दिन, 100 हो गया, तो उस टाइम डे एंड हो गया। फिर मैं 110 के आसपास था।
तो भी पता नहीं, ऑब्वियसली वर्ल्ड रिकॉर्ड 260 का था, तो किसने सोचा था? ऑब्वियसली अब मैं अगले दिन जा रहा हूँ बैटिंग करने, तो मैं सोच रहा था कि अब मैंने 90 रन बनाने, मैंने 200 बनाना है अपना, चाहे जो मर्जी हो जाए। जी। तो मैं उस हिसाब से बैटिंग करता गया, तो 200 बना। बट मेरे दिमाग में कहीं नहीं था आगे, बारिश का फोरकास्ट था एक दिन छोड़ के ना, हम्म। और हुई भी थी बारिश, फोरकास्ट था, तो डिक्लेरेशन करनी थी, ये मेरे को कोच ने पहले बता दिया था, क्योंकि बारिश थी तो मैच हम 7 पॉइंट्स लूज करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे वहां पे। जी। तो फिर उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने मेरा 200 करवाया और फिर हमने डिक्लेयर कर दिया था। बट शाम को मेरे को पता लगा था, जैसे थोड़ा सा था, बट ज्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल था, बहुत ज्यादा, कि एटलीस्ट यार, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये इतना मौका मिलता है कि वो 200 बनाए अपने डेब्यू पे। तो मैं बहुत ग्रेटफुल ज्यादा था, दुखी बहुत ही कम था सच बताऊं तो। जी, और मतलब चंडीगढ़ के ड्रेसिंग रूम में आपका मतलब कमराडरी कैसी थी, विद अदर स्टॉलवर्ड्स लाइक मनन वोरा हो गए, या फिर और भी रहेंगे, विपुल शर्मा? अरे हाँ, तो जैसे मेरे को बहुत अच्छे से वेलकम किया सबने, बहुत ज्यादा अच्छे से। मतलब मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि जैसे ये लोग पहले से खेल रहे हैं, जेलअप हो रखे हैं और मैं एकदम नया आया हूँ, बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कुछ। बहुत अच्छे से जेलिंग हुई, बहुत ज्यादा अच्छे से वेलकम किया सबने। और ऐसे ज्यादा सीनियर्स वाली बात नहीं लगती थी, बहुत घुल मिल के रहते थे, सिर्फ बताते हैं चीजें, रहते थे कि इनफैक्ट अभी भी। तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है, उदय कौल है, विपुल भैया, मनन भैया हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। और मतलब अच्छा है इनफैक्ट सारा कुछ, एज सच कुछ है नहीं। जी बिल्कुल, यंगस्टर को तो यही चाहिए रहता है कि ज्यादा इंटिमिडेट ना क्योंकि हो अपने सपोर्ट है से। ना उधर से बहुत ज्यादा, तो फिर ऑब्वियसली परफॉर्म करना अच्छा हो जाता है। नहीं तो अगर कोई आपको क्रिटिसाइज ज्यादा करे या ऐसा कुछ, तो फिर दिक्कत होती है। बट बहुत सपोर्टिव है, तो आई थिंक वो चीज बहुत फायदा करती है अंदर जब आप फील्ड में जाते हो तो। सो चंडीगढ़ डिड रिलेटिवली वेल इन द विजय हजारे ट्रॉफी, और आपके भी परफॉर्मेंसेस अच्छे थे। मुझे वो बंगाल में आपको जो मैन ऑफ द मैच मिला वो इनिंग्स याद है, वो भी एक अच्छा इनिंग्स था। तो उसके बाद जब भी आईपीएल में किसी टीम ने आपको पिक नहीं किया तो आप डिसअपॉइंटेड थे कि यू जस्ट, मतलब आपका रिएक्शन क्या था? अम, मेरा सैयद मुश्ताक का डेब्यू इसी साल हुआ और 2 मैच खेला था मैं, तो ऑब्वियसली मैं इतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इस साल मैं पिक होऊंगा। हम्म। बट डेफिनेटली मेरा अब गोल है कि मेरे को करना ही करना है इस साल, जो आने वाला साल है। बट मैं इतना डिसअपॉइंटेड था नहीं। अगर विजय हजारे के बाद होती शायद ऑक्शन, हम्म। तो मैं अपने चांसेस शायद थोड़े ब्राइट मान सकता था। बट एसएमएटी के बाद थी, तो उसमें मेरे मैचेस नहीं थे इतने, और ऑब्वियसली अगर 100 लगा होता या 80-90 नॉट आउट होता तो मैं मानता। बट मेरे को इतना डिसअपॉइंटमेंट था नहीं। बट मेरे को, आई बिलीव इन माई सेल्फ, मेरे को लगता है आई कैन गेट इन नेक्स्ट 1 or 2 ईयर। तो आपकी अभी नेक्स्ट ईयर आईपीएल का मेगा ऑक्शन होने वाला है, तो आपका कोई फेवरेट टीम, कोई फेवरेट प्लेयर जिसके अंडर आप खेलना चाहते हो? हाँ, टीम तो वैसे मेरी आरसीबी है हमेशा से फेवरेट। लेट्स सी, कोई भी पिक कर ले, डजंट मैटर। जी बिल्कुल, एक चांस, यंगस्टर को तो चांस चाहिए रहता है। हाँ। हाउ डज इट फाइनेंशियली अफेक्ट डोमेस्टिक प्लेयर हु डजंट हैव एन आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले और भले ही अगर आप शायद मैच ना खेल पाए तो फिर भी शायद से आपको फाइनेंशियली इतना फर्क नहीं पड़ता, पर अगर रणजी ट्रॉफी जो से कैंसिल हो गया था ये सीजन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, और मतलब अपकमिंग ईयर में भी वो लोग बात कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर के आसपास चालू करेंगे, बट अगर सिचुएशन ठीक नहीं हुई, अगर इंडिया में T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ, तो मुझे नहीं दिख रहा कि रणजी ट्रॉफी भी होगा। तो 2 साल बैक टू बैक पोटेंशियल चांस है कि रणजी ट्रॉफी मिस हो। तो ये आप जैसे प्लेयर के लिए, ऑन द फाइनेंशियल साइड ऑल्सो एंड ऑन द साइड ऑफ गेटिंग फास्ट ट्रैक्ड इनटू द इंडियन टीम, तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है? क्योंकि आपने ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हो जूनियर लेवल पे, एंड नाउ इट्स योर टाइम टू शो कि मैं सिर्फ एक सीजन में 200 नहीं मार सकता, मैं बार बार मार सकता हूँ। आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि बिल्कुल प्राइम एज है, और इसी टाइम पे और प्राइम फॉर्म में भी होते हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जो भी प्लेयर्स हैं। तो मेरे को लगता है फाइनेंशियली भी फर्क पड़ रहा है ऑब्वियसली, बट जो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क पड़ता है वो काफी ज्यादा है। क्योंकि जो लोग इस बार कोई इंडिया ए का कॉल एक्सपेक्ट कर रहा होगा, या कोई दिलीप ट्रॉफी का कॉल एक्सपेक्ट कर रहा होगा, तो वो सारी चीजें हो ही नहीं पाई हैं इस बार, और चीजें जितनी भी हैं
कोई भी टूर्नामेंट्स नहीं हो पाए हैं। कोई अंडर 23 में इमर्जिंग कप का कॉल एक्सपेक्ट कर रहा होगा, तो सारी चीजें हैं, उनमें से कोई भी टूर्नामेंट नहीं हो पा रहा है। तो ऑब्वियसली आप इसके बाद आगे क्या, सब आईपीएल नहीं खेल रहे हैं ना, तो राइट। आगे क्या, तो अगले सीजन पे वेट है सीधा, और वो भी ऐसे ही जा रहा है। ऑब्वियसली किसी की गलती नहीं है इसमें, बट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है किसी भी प्लेयर के करियर पे। और फाइनेंशियली आप जिसे बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली भी है ये, क्योंकि रणजी ट्रॉफी ही मेन होता है जिससे मतलब जो अर्निंग का वो होता है, क्योंकि विजय हजारे वगैरह में ठीक है अच्छे पैसे आ जाते हैं, बट नॉट दैट मच जितने रणजी ट्रॉफी में आते हैं। तो जी। मैं अभी न्यूज पढ़ रहा था, लाइक 3-4 days बैक, कोई बिहार का प्लेयर है, तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग हिज, उसके तो मतलब पैसे ही नहीं आए बिहार वालों के, मतलब हम्म। उनके जो आने थे वो भी नहीं आए बेचारों के। आप रणजी ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, उनके वो भी नहीं आए हैं, तो उसके ऊपर बहुत वो मतलब था दिक्कत उसको, क्योंकि उसने उस पे उधार वगैरह ले लिया था, उसकी जरूरत थी फैमिली की। तो ये चीजें तो हैं, और अगर रणजी ट्रॉफी होती है तो सारी चीजें सॉर्टेड हैं मेरे ख्याल से। तो क्या स्टेट एसोसिएशन एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बना सकती है, जैसे बीसीसीआई ने प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्टेड रखे हैं। सारे प्लेयर्स तो नहीं हम्म। खेलते इंडिया के लिए, पर जो कॉन्ट्रैक्टेड है कम से कम उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है। तो क्या आप सोचते हो कि शायद अगर जैसे आई गेस पंजाब में है वैसा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, तो अगर हाँ जी, कोई हाँ जी। कोई और स्टेट बोर्ड भी अगर, if this is a solution, it's according to my understanding, but एज अ प्लेयर क्या आपको लगता है कि ये फायदा दे सकता है अगर एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हुआ तो? बिल्कुल बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, डेफिनेटली पंजाब कर रहा है। जो आपके वो है, मतलब ये पता है आपको, ये प्लेयर्स हमारे खेलने हैं, हम्म। और लिस्टेड प्लेयर्स हैं, आपके रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं। ज्यादा नहीं, अगर आप 25-30 को भी करें या फिर 35 को, सारे एज ग्रुप से, तो कितना ज्यादा मोटिवेटिंग होगा ये बाकियों के लिए भी, उनके लिए भी। और और दिक्कत नहीं आएगी अगर इन केस ऐसे कोई पैंडेमिक की वजह से या किसी और वजह से सीजन भी मिस आउट करता है, तो एटलीस्ट फाइनेंशियली वो स्टेबल रहेंगे, है ना। बट अब देखते हैं, आई थिंक बात चल रही होगी शायद कंपेंसेट करने की, मैंने पढ़ा था कहीं, तो एटलीस्ट दे कंपेंसेट जो मिस हुए हैं सीजन। आई थिंक दिस है विल कंपेंसेट। लेट्स सी, अगर करें तो अच्छी बात है। तो इफ देयर इज नो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, तो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई ऐसा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है या फिर लोकल टूर्नामेंट, या फिर आप मुझे थोड़े बहुत ऐसे प्लेयर्स मालूम है जो अभी यूके में जाके खेल रहे हैं, जो उनके डोमेस्टिक हम्म। टूर्नामेंट्स है, नॉट काउंटी क्रिकेट बट उससे थोड़ा एक लेवल नीचे, ग्रेड हम्म। लेवल। हाँ जी, तो हाँ जी, ऐसा हाँ जी। कोई आपके आपके दिमाग में ऐसा कोई टूर्नामेंट है जो आप, मतलब आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, नियर फ्यूचर, अंटिल द नेक्स्ट बिग टूर्नामेंट हैपेंस? इस वक्त तो अब यहीं पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैंने तो कहीं खैर बात नहीं की है ऑब्वियसली, काउंटी वगैरह की। और इंग्लैंड में ही हो रही है, आसपास भी बांग्लादेश वगैरह में भी होते हैं, तो श्रीलंका में भी होते हैं, वहां पे भी कुछ नहीं हो रहा है। तो फ्यूचर गोल्स अभी तक के लिए, जब तक कोई टूर्नामेंट नहीं है तब तक तो यही है कि अपनी जितनी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो, वंस एवरीथिंग ओपन्स अप, वही है कि जितना ज्यादा अपनी गेम को इवेल्युएट कर सकते हैं, मेंटली और फिजिकली हर तरह से। तो वही अपने आप को बेटर बनाओ जितना ज्यादा बना सकते हो, ताकि वहां जाके आप मैच रेडी तो लगने चाहिए ना एटलीस्ट, यस। ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल रस्टी हो। तो यही है इस वक्त तो। तो आपने जो, मतलब मैंने जो बोला पहले कि अबाउट द लाइक्स ऑफ शॉ एंड गिल, जो आपके एज ग्रुप के हैं, एंड द वे दे आर प्लेइंग फॉर मुंबई, तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है कि द पीपल फ्रॉम द प्लेड ग्रुप गेट लेसर रिकॉग्निशन देन दैट फ्रॉम द elite group? Does it make that bigger difference, because in the end runs are runs, right? रन्स आर रन्स, बट इट डज मेक अ डिफरेंस, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो अगर आप वही रन सेम अगर आप प्लेट ग्रुप में बना दोगे उतने जितने आपने नीचे बनाए हैं, तो आप कुछ और ही बन जाओ। बट उतना थोड़ा सा कम कंसिडर जरूर करते हैं प्लेट ग्रुप के रन्स को, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी टीम थ्रू हो रही है तो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम्स। तो अगर आप वहां पे फाइफर लोगे या 100 बनाओगे तो वो सबसे ज्यादा काउंट होता है, क्योंकि इसने प्लेट में भी करा है, अब एलीट में भी कर दिया। तो एलीट और उसमें प्लेट में ये डिफरेंस तो है ही है, जी। अनडाउटेडली है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आफ्टर गुड परफॉर्मेंस इन द विजय हजारे अभी शायद से चंडीगढ़ नेक्स्ट सीजन एलिट में खेलेगी, सो आई अगर आप होप तभी सो। आपको कम से कम 5 ग्रुप गेम्स तो मिलेंगे ही परफॉर्मेंस करने को, तभी अगर आपने परफॉर्म किया तो देयर इज अ ग्रेट चांस अगर अगर आप आईपीएल खेल सको, आप इंडिया ये खेल सको, क्योंकि मुझे लगता है कि वही आपका अगला गोल रहेगा। क्योंकि बिल्कुल आजकल बिल्कुल, डेफिनेटली। ऑस्ट्रेलिया सीरीज ने हमको दिखा दिया है कि बेंच स्ट्रेंथ कितनी इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट पे जो बंदा नेट बॉलर है वो आके मैच विनर बन सकता है, तो कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। जी, थैंक यू सो मच अरसलान भाई, आपने बहुत सफाई के साथ सारे जवाब दिए। and I do hope personally, because I know you at a more personal level than others, so I do hope that you become a big player and then हम शायद वापस बात करेंगे जब भी आप इंडिया खेलोगे। Thank you so much for inviting me, and it was really pleasure talking to you. या थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. Thank you.